हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की माता की आज वचन को सुनेंगे मन के बारे में। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। यिर्मयाह के लिखा हुआ 17वां अध्याय 9 वचन को पढ़ेंगे। यिर्मयाह chapter 17 verse 9। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। हालेलुया। आज का वचन गहराई से बराबर रहेगा। आप सुनिए, अपने अपने बच्चों को गोद में लीजिए। वचन में कहता कि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। इस धरती में अनेक लोग हैं, धोखा देने वाले लोग अनेक लोग हैं। इस संसार में अनेक जगहों में धोखेबाज लोग मिलेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आपका मन आपको धोखा देता है। हालेलुया। अनेक समयों में लोग जो है अपने मन की बातों को सुनकर धोखे में आ जाते हैं। अपनी मन की बातों को सुनकर धोखे में आकर समस्याओं में, आंसुओं में, दरिद्रता में, निंदाओं में फंस जाते हैं। परमेश्वर के नाम की बात है कि यहाँ पर दो है, किसकी सुने हम लोग। हालेलुया। नंबर 1, मन की बातें। हालेलुया। मन जो है आपको धोखा दे सकता है। जो व्यक्ति भी अपने मन के अनुसार चलेगा वो धोखे में, वो समस्याओं में गिर जाएगा। अब मन के अनुसार नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इच्छा क्या है, उस परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है उसे जानना है, उस परमेश्वर से प्रार्थना करना है। परमेश्वर तेरी इच्छा प्रकट कर, तेरी इच्छा के अनुसार मैं चलना चाहता हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज को सुनना है। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुनोगे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आशीष के कारण बन जाएगा। परंतु जो लोग मन की बातों को सुनते हैं, मन जैसा बोलेगा वैसा चलेगा, मन के अनुसार चलने वाले लोग धोखे में आ जाएंगे। मन के अनुसार चलने वालों अनेक लोग समस्याओं में गिरे। मन, हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि मेरा मन में आएगा तो मैं चर्च में आएगा, मेरा मन लगेगा ना तब मैं चर्च में आएगा। अनेक लोग जब उनको मन में ऐसा होता है कि चर्च में जा रहा है तब वो लोग चर्च में आते हैं। इसका मतलब है कि वो लोग मन की बातों को सुनते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि मन की बातों को सुनने के कारण अनेक लोग समस्याओं में गिरेंगे। परंतु जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, वचन में कहता कि तू 6 दिन काम करना, रविवार के दिन परमेश्वर के मंदिर में आना, ये परमेश्वर की आज्ञा है, ये परमेश्वर की आवाज है। तो परमेश्वर के नाम की बात है कि जो लोग परमेश्वर की आवाज सुनते हैं वे हर संडे चर्च में आएंगे, हर संडे परमेश्वर के उपस्थिति में बना रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की बात है कि अनेक लोग मन के अनुसार चलते हैं। मन बोलेगा तो जिससे शादी करना है उससे शादी कर लेते हैं। मन बोला, परमेश्वर बोला नहीं। मन की बातों को सुनकर, मन की आवाज सुनकर उन्होंने क्या किया? शादी किया। मन की आवाज सुना, ये कितनी सुंदर है, ये कितनी भोली है, ये कितना अच्छा है।
परमेश्वर के नाम की मात्र की मन की बातों को सुनकर उससे शादी किया और जीवन में कई कठिनाइयां, कई समस्या, मन की बातों को कई लड़कियां सुनते हैं, अयो ये लड़का कितना सुंदर है ना, कितना भक्तिमान है ना बोल के सुनकर उसके साथ शादी करते हैं। परमेश्वर से पूछा नहीं, परमेश्वर मेरी हड्डी मेरी मांस यही है क्या बोल के पूछा नहीं, पूछे बिना ही शादी किया और जीवन में समस्याएं, कठिनाइयां, आंसुओं का जीवन आ गया। कई लोग घर खरीदते हैं मन के अनुसार, मन बोला वाओ ये कितना अच्छा घर है, वाओ ये कितना सुंदर घर है, इस समय खरीदना चाहिए। ओके, वो लोग उस घरों को खरीदते हैं, उन घरों को खरीदते हैं। किसकी बातों को सुना? मन की बातों को सुना, मन की बातों को सुनकर उस घरों को खरीद लिए और सब कुछ अच्छा हुआ। 1 साल 2 साल अच्छा हुआ, उसके बाद में वो घर में इतना समस्या, इतना गड़बड़, इतना प्रॉब्लम्स, अयो मैंने इस घर को क्यों खरीदा। मैंने अनेक लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख में मन की आवाज सुनते हैं, मन की बातों को सुनते हैं, इसलिए समस्याओं में गिर जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मात्र की, यदि आप अपने मन के बातों को सुनकर उसके अनुसार चलोगे तो आपका मन आपको धोखा देगा। हालेलुया। पराये लोग, घर के लोग जो धोखा देते हैं, उससे ज्यादा धोखा जो आपके शरीर के अंदर है वो आपका मन आपको धोखा देता है। हालेलुया। जो लोग भी मन की बातों को सुना वो समस्याओं में गिर गया, मन की बातों को सुना वो कठिनाइयों में गिर गया। वचन में कहता है कि एक दिन राजा दाऊद के अंदर मन में एक बात आ गया, क्यों ना हम इस हमारे इस्राएल देश में जितने भी लोग प्रजा के लोग, कितना लोग प्रजा के लोग, कितने सैनिक लोग, कितने लेवी लोग, कितने याजक लोग, कितने साधारण लोग, कितने गरीब लोग, कितने अमीर लोग, जनगणना करना है बोल के दाऊद के मन में एक बात आ गया। उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना किया नहीं। उसने क्या किया? अपने मन की बातों को सुनकर निर्णय लिया और यहोवा उससे कहने लगा, यहोवा हे मेरे प्रधान सेनाधिपति, यहोवा जाकर मेरे देश में इस्राएल में कितने लोग, कितने प्रजा के लोग हैं, कितने सैनिक लोग हैं, कितने धनवान लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, उन सभी लोगों का जनगणना लेकर आओगे। दाऊद ने यहोवा से कहा और यहोवा जो है कुछ लोगों को लेकर चल पड़ा। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि सारे जनगणना कर आने के समयों में जनगणना मालूम पड़ा कि कितने अमीर लोग हैं, कितने गरीब लोग हैं, कितने सैनिक लोग हैं, कितने लोग प्रजा के लोग, कितने लोग हैं, कितने जवान हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने स्त्रियां हैं, कितने पुरुष हैं, सबका गिनती मालूम पड़ गया। तब परमेश्वर ने कहा कि गिनती कई के लिए किया तूने। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर ने कहा कि तूने गिनती क्यों किया? इसलिए एक विपत्ति आएगा तेरे जीवन में, एक विपत्ति तेरे देश में आएगा, महामारी आएगा। उस महामारी से अनेक लोग मर जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक समयों में उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे क्षमा कर,
क्षमा करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तूने अपने मन की बातों को सुना, मेरी इच्छा को जाना नहीं, बोल के परमेश्वर ने एक बीमारी को भेजा। उस बीमारी के द्वारा कई लोग हजार लोग मर गए, कई हजार लोग मर गए। दाऊद जो है अपने राजमहल में रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, हे परमेश्वर क्षमा कर। 3 दिन में कई लोग मर गए, कई हजार लोग मर गए। परमेश्वर के नाम की माता की तीसरा दिन परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत को कहा कि रुक जाओ, बीमारी को ना फैला। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की जब दाऊद ने पश्चाताप किया, एक वेदी बनाया, उसमें परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाया, तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तब तक कई हजार लोग मर गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की तेरे मन में जो है उसे करने से समस्या आएगा। तेरे मन की बात किसकी बात है? तेरी इच्छा को प्रकट कर रहा है। तेरे मन की बात तेरी इच्छा को प्रकट कर रहा है। तेरे मन की बात कौन लेकर आ रहा है? शैतान की ओर से वो शब्द आ रहा है क्या, या परमेश्वर की ओर से आ रहा है? तेरे मन में जो कुछ शब्द आ रहा है, तेरे मन में जो कुछ विचार आ रहा है, उसे जांचना है। क्या परमेश्वर की ओर से आ रहा है, या शैतान की ओर से आ रहा है, या मनुष्य की ओर से आ रहा है, या मैं अपनी इच्छा के अनुसार इच्छा से विचार कर रहा हूं? कि तेरे मन में अनेक विचार आ रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की माता की जो कुछ तेरे मन में अनेक विचार आ रहा है, वो अच्छा है या बुरा है, आगे अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, वो परमेश्वर जानता है। तेरे मन में जो कुछ विचार आएगा, पहले परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर ये तेरी इच्छा है क्या? हालेलुया। प्रार्थना कर, चिट्ठियां डाल, क्या परमेश्वर तेरी इच्छा है क्या? हालेलुया। कई लोग जो है प्रार्थना नहीं करते हैं। कई लोग जो है प्रार्थना किए बिना अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। कई लोग अपने जीवन में अपनी मन की बातों को सुनकर वो निर्णय लेते हैं और समस्याओं में, कठिनाइयों में आकर आंसुओं में गिर जाते हैं। हालेलुया। तेरे मन की बातों को सुनने से पहले परमेश्वर से बातें कर। तेरे मन की बातों को सुनने के बाद में निर्णय लेने से पहले वो परमेश्वर की आवाज को पहचान लेना। हालेलुया। परमेश्वर की नाम के माता की बाइबल का वचन में कहता कि परमेश्वर के सम्मुख में 37 उसी में लिखा 37 9 वचन में कहता कि यहोवा ये कहता है, अपने अपने मन में धोखा ना खाओ। फिर मैं लिखा 37:9 पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि यहोवा यो कहता है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, यह कहकर तुम अपने अपने मन में धोखा न खाओ। ये कहकर तुम अपने मन में धोखा ना खाओ। वापस पढ़ेंगे। यहोवा यो कहता है, हाँ, यह कहकर हाँ, तुम अपने अपने मन में धोखा न तू अपने अपने मन में धोखा ना खाना। परमेश्वर के नाम की बात है कि अनेक लोग मन में सोचते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये अच्छा है बोल के सोच के मन की बातों को सुनकर धोखे में आ जाते। इसलिए परमेश्वर कहता कि मन की बातों को सुनकर धोखे में ना आना। हालेलुया। कई लोग समस्याओं में गिर गए, कई लोग कठिनाइयों में गिर गए, कई लोग निंदाओं में गिर गए।
मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, तेरे मन में अनेक विचार आते हैं। जब सोने के समय में, जब तू चलने के समय में, बातें करने के समय में, अनेक जगहों में, परमेश्वर के सम्मुख में तू चलने के समय में अनेक मन में विचार आता। वो विचार को तो जांचना है, क्या शैतान की ओर से है या परमेश्वर की ओर से है, उसे जांचना है। हालेलुया। एक बहन जो है वड़ा बना रही थी, वड़ा सांभर के लिए वड़ा बना रही थी। रवा लिया और लेके ऐसे डाल दिया मिक्सर में पीसने वाला, तो उसमें क्या क्या गिर गया? बोलिए, रवा में क्या है? छोटे छोटे सफेद सफेद कीड़ा है, और उसके बाद में कई कचरा है। उसने छाना नहीं, कुछ नहीं, बस डाल दिया। हालेलुया। उस दिन से मैंने कहा कि यहाँ पर वड़ा सांभर खाना अच्छा नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की मातंगी, आज अनेक लोग अनेक चीजों को जांचते नहीं है, मन की बातों को जांचते नहीं है। पति कुछ बोल रहा है, वो परिवार के बच्चे कुछ बोल रहे हैं, उसे जांचते नहीं है। बस मन में आया वो कर दिया, मन में आया वो कर दिया, मन में आया वो कर दिया। ना परमेश्वर को पूछते हैं, ना पास्टर को पूछते हैं, ना परमेश्वर में प्रार्थना करते हैं। बस मन में आया क्या निर्णय ले लेते हैं, मन में आया क्या निर्णय लेते हैं। हर निर्णय के पीछे परमेश्वर नहीं रहता, हर निर्णय के पीछे परमेश्वर का हाथ नहीं रहता। इसलिए बाइबल का वचन कहता कि परमेश्वर महान है। परमेश्वर कहता कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा, परमेश्वर कभी आपको धोखा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखा हुआ 31वां अध्याय 8 वचन में पढ़ेंगे तो द्वितीयोपदेशकांड 31:8 व्यवस्था में लिखा हुआ 31 8 वचन पढ़ेंगे तो वहां पर वचन में कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा ना तुझको छोड़ेगा। वो परमेश्वर तुझको धोखा नहीं देगा, वो परमेश्वर तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। आज इस धरती में जीवन जीने के समय में आप ये सोच रहे हैं परमेश्वर भूला होगा। हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरा परमेश्वर वो कभी धोखा नहीं देता, मेरा परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। लेकिन तेरा मन तुझे धोखा दे सकता है। हालेलुया। तेरा मन तेरे मन के अनुसार चलेगा तो धोखे में आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, तुझे सही मार्गदर्शन बताऊंगा, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। फैसला आपके सामने है, आप परमेश्वर की बातों को सुनोगे या नहीं तो अपने मन की बातों को सुनोगे। हालेलुया। यदि परमेश्वर की बातों को सुनोगे तुम कभी धोखा नहीं खाओगे। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में प्रभु के उपस्थिति में चलते 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 आगे आगे बढ़ोगे। लेकिन मन की बातों को सुनोगे, कई कठिनाइयां, कई समस्याओं में आकर, अनेक कठिनाइयों में आकर गिर जाओगे। हालेलुया। इसलिए अपने मन के अनुसार मत चलिए। मन में आया वो किया, मन में आया ये किया, मन में आया वो किया, मन के अनुसार कभी मत चलिए। कई लोग जो है अपने मन के अनुसार चलते हैं।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की आपकी बात है कि आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ रुकना है। आप अपने मन की आवाज को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर बातें करता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। वो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर निवास करता है। बोलिए, यहोवा की आत्मा, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मैं कहाँ चलूं। पवित्र आत्मा मुझे सिखा किस तरह मैं आगे बढ़ूं। पवित्र आत्मा से पूछिए, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। पवित्र आत्मा, यहोवा की आत्मा, प्रभु परमेश्वर की आत्मा, वो आपको अगुवाई करेगा। आंख बंद करो और परमेश्वर से बातें करो। वो परमेश्वर आपसे बातें करेगा। हालेलुया। आप जिधर भी रोड में है, स्टेशन में है, ट्रेन में है, बस में है, रिक्शे में है या प्लेन में है, जहां कहीं भी है, मेरा परमेश्वर आपसे बातें करने के लिए रेडी पोजीशन में रहता। बस परमेश्वर से पूछिए। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। जब मन की बातों को सुनकर दाऊद जो है गिड़गिड़ाने लगा, मन की बातों को सुनकर समस्याओं में आया। एक दिन वचन में कहता है कि सिकलग नगर में शत्रु सेना अमेरिकी लोग आए। शत्रु सेना अमेरिकी के लोग आकर उन सभी दाऊद के परिवार को, दाऊद के सारे मित्रों का परिवारों को, धन संपत्ति को लेकर चले गए। उस समय में अपनी मन की बातों को नहीं सुना, उसने प्रार्थना किया। वचन में कहता है कि एफोद लेकर उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर क्या मैं इस रास्ते से चलूं? क्या वो लोग मुझे मिलेंगे? तो परमेश्वर आवाज से बातें किया, हाँ इसी रास्ते से जा, वो लोग मिलेंगे निश्चय। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम के 400 सैनिक लोग और दाऊद राजा जो है वो घोड़े में बैठकर चलते 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 गए। सचमुच परमेश्वर ने जैसा बोला, शत्रु लोग वहां पर थे और वो लोग शत्रु लोग डांस कर रहे थे। दाऊद का धन संपत्ति को हमने चुरा लिया ना, बहुत सारा लूट को लिया है बोल के नाच रहे थे। रात के समय में परमेश्वर के समय में प्रार्थना किया, हे परमेश्वर क्या अभी इसी वक्त में इनके ऊपर हमला करूं क्या? तो परमेश्वर बोला, यस, देर मत कर, तुरंत हमला करो के बोला परमेश्वर। परमेश्वर की आवाज सुना, उस जगह में हमला किया और वचन में कहता कि वहां पर एक बड़ी जीत मिला। जो कुछ उन्होंने खोया था, जो कुछ पत्नियों को, बच्चों को, जो लोग भी अपने अपने लोग आए थे, वो सारे लोग अपने अपनी पत्नी को, अपने अपने बच्चों को छुड़ा लिए, अपने अपने धन संपत्ति को छुड़ा लिए। दाऊद ने अपने पत्नियों को, अपने बच्चों को छुड़ा लिया। वचन में कहता कि शत्रुओं की सेना का धन संपत्ति को भी ले लिए। हालेलुया। जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनोगे तुम जीत जाओगे। जब तुम परमेश्वर की आवाज सुनोगे तुम जीत जाओगे। जब तुम मन की आवाज सुनोगे तुम हार जाओगे। जब परमेश्वर की आवाज तुम सुनोगे तुम जीत जाओगे और कुछ भी धोखा नहीं होगा। जब तुम मन की बातों को सुनोगे बुरी तरह से हार जाओगे और बुरी तरह से धोखे में आ जाओगे। इसलिए जीवन में हालेलुया मन की बातों को सुनना छोड़ दो। हालेलुया। कई बार शैतान आपके मन में अनेक बातों को डालता है जिसके द्वारा आप नुकसान में आएंगे, जिसके द्वारा आप बड़ी समस्याओं में आएंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के माध्यम की मन को अपनी जगह में रखो। परमेश्वर के नाम के माध्यम की मन में कई विचार आते हैं,
वो अच्छे विचार है या बुरा विचार है, परमेश्वर में घुटने में आओ, प्रार्थना करो, परमेश्वर ये मेरे मन में विचार आया है, मैं क्या करूं। हालेलुया। एक दिन दाऊद राजा जो है नाथान से कहा, हे नाथान, मेरे मन में एक आशा उत्पन्न हो गया, मैं तो इस जगह में अच्छा सच्चा बंगला बनाकर मैं रहता हूं, परंतु परमेश्वर यहोवा का संदूक जो है वो तंबुओं में है, इसलिए मैं यहोवा के भवन को बनाना चाहता हूं। हालेलुया। अच्छा बात है ना, अच्छी बात है क्या नहीं? वो परमेश्वर का मंदिर को बनाना चाहता। हालेलुया। जब नाथान सुना ये बात को तो नाथान ने कहा कि तेरे मन में जो कुछ है उसके अनुसार कर, क्योंकि परमेश्वर के भवन को बनाना अच्छी बात है। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के मातम की सही क्या है गलत क्या है जांचना है। हालेलुया। क्या सही है क्या गलत है जांचना है। जब तुम जांचोगे तुम बुद्धिमान के समान काम करोगे। बुद्धिमान लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, मूर्ख लोग जो है कई समयों में मन की बातों को सुनकर धोखे में, समस्याओं में, कठिनाइयों में आ जाते हैं। हालेलुया। इसलिए मन के बातों के अनुसार मत चलिए। कई समयों में जो है कई लोग परमेश्वर के सम्मुख में मन में आएगा तो ही परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के उपस्थिति में आते हैं, नहीं तो नहीं आते। कई लोग जो है परमेश्वर के सम्मुख में मन्नत तो मांगते हैं, इतने बड़े शानदार विषय मन्नत मांगते हैं, और परमेश्वर सम्मुख में मन की बातों को सुनते हैं। क्या बोल के बाद में पूरा करेंगे ना, बाद में पूरा करेंगे, ओ बाद में पूरा करेंगे, ओ बाद में पूरा करेंगे। ये पकड़ नहीं, अगला पकड़ आने के बाद में पूरा करेंगे, अगला बोनस आएगा तो पूरा करेंगे। परमेश्वर का वचन में कहता कि जब तू मन्नत मांगा है तो उसे पूरा करने के लिए उतावली करना, जल्दी करना। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने तेरे जीवन में मन्नत पूरा किया है, वैसे तू भी परमेश्वर के समय में पूरा करने के लिए तैयार हो जा। हालेलुया। कई लोग जो है मन्नत मांगते हैं और मन में आवाज सुनते हैं, तू जरा उसको पूछ, जरा उसको पूछ। वो पूछताछ करते रहते हैं। परमेश्वर समय मैंने मन्नत मांगा, क्या परमेश्वर समय में मैं मन्नत पूरा करूं क्या? कई जगहों में पूछते हैं और आखिर में मन की बातों को सुनकर कई लोग जो है मन्नत को पूरा नहीं करते हुए समस्याओं में, कठिनाइयों में, आंसुओं में, प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। हालेलुया। तेरे मन की बातों को ना सुन, परमेश्वर की आवाज है, तू अपने मन्नत को पूरा कर। परमेश्वर के नाम के माध्यम की वचन में कहता कि तो दिन और रात परमेश्वर का वचन को पढ़ना। कई लोग जो है मन में आएगा तो बाइबल पढ़ते हैं, नहीं तो बंद करके सूटकेस में डाल देते हैं, कबर्ड में बंद कर देते हैं। संडे के दिन चर्च में आने में बाइबल खोलते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जब तेरा मन में आएगा तभी ही बाइबल ना खोलना। परमेश्वर के नाम की बात है कि तेरे मन में हो, तेरे मन में आने दो या नहीं आने दो, हर समय में जब तू बाइबल पढ़ेगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि तू हर समय में बाइबल को पढ़ना। हालेलुया। हर समय में बाइबल को पढ़, दिनों रातों जैसे जैसे समय मिलता है, दिन में रात में प्रभु का वचन को पढ़ते रहना, तेरे जीवन में सफलता आएगा। परमेश्वर ने कहा कि दिन रात मेरे वचन को पढ़ते रहना। हालेलुया। कई लोग मन में आएगा तो ही बाइबल पढ़ते हैं, नहीं तो
नहीं पड़ते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की मातंगी, तेरे मन के अनुसार ना चलना, नहीं तो असफलता में आ जाएगा। जब तू परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा, तब परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इस धरती में जीवन जीने समय में अपने मन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चल। परमेश्वर का वचन है, उन वचनों के अनुसार, विधियों के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल, तब परमेश्वर तुझे आशीष करेगा। हालेलुया। मन की बातों को तुम सुनोगे, मन के बातों को सुनोगे, जीवन में कई कठिनाइयां आएगा, कई समस्या आएंगे। हालेलुया। तुम जो कुछ खरीदते हो, परमेश्वर में प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कर प्रभु के समय में खरीदी। हालेलुया। एक बहन कार खरीदने गई, उठाओ ओ मेरे दोस्त ने लिया है ना, मैं भी लेगा बोके उठाओ इससे। वो बहन जो है कार खरीदने गई। जब वो कार खरीदने गई, 7 लाख रुपए का था, और 7 लाख रुपया उसने देकर, 7 लाख रुपया देकर वो कार को खरीद कर अपने घर में लौट कर आ गई। उसका 3 दिन के बाद में वो कार का रेट गिर गया, वो 7 लाख की जगह पे 5 लाख में मिलने लगा। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मन की बातों को सुनकर उतावली होने से 2 लाख रुपया नुकसान हो गया। मन की बातों को सुनने से कई जगहों में नुकसान आ जाता है। वो बहन रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, अयो 3 दिन रुकता तो मेरे कार जो है 5 लाख में आता था और 2 लाख मेरा बचत होता था। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम की बात है कि जीवन में जो कुछ तुम खरीदने चाहते हो उसे परमेश्वर के नाम की बात है कि प्रार्थना पूर्वक खरीदना। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना पूर्वक खरीदना ताकि तुझे कम दामों में मिल सके, अच्छा सच्चा सामान मिल सके। परमेश्वर के नाम के माता की एक दिन प्रभु के समय में हम लोग प्रार्थना कर रहे थे इस रिदम प्यार के लिए। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माता की प्रार्थना कर उसे खरीदने के लिए गए हम लोग। हालेलुया। 50,000 रुपए में ये रिदम प्यार और एक अच्छा कैशो खरीद कर लेकर आए। कुछ दिनों के बाद में इसका रेट बढ़ गया और बढ़ गया। अभी 35,000 रुपए देगा तो जूना सेकेंड हैंड मिलेगा, नया नहीं मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माता की जब हम कुछ खरीदते हैं तो परमेश्वर के नाम के माता की प्रभु के सम्मुख में अपने मन की आवाज को नहीं, परमेश्वर की आवाज को सुन। परमेश्वर से बातें कर, परमेश्वर से प्रार्थना कर ताकि परमेश्वर तुझसे बातें कर सके। हालेलुया। अपने मन में आया ना, उतावली से कीचड़ में, समस्याओं में, कठिनाइयों में ना गिर जा। परमेश्वर के नाम के माता की परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। परमेश्वर के नाम की माता की धन्य है वे जो परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हैं। याकूब का लिखा हुआ उसका पहला अध्याय 22 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर कहता कि याकूब का लिखा उसका पहला अध्याय 22 वचन, परंतु वचन पर चलने वालों बनो, वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के नाम के माता की आज परमेश्वर का वचन तुम सुन रहे हो
हर संडे आप वचन को, परमेश्वर का वचन को सुनते हो। वचन केवल सुनने वाले नहीं, उसके अनुसार चलने वालों बनो। हालेलुया। वचन के अनुसार चलने वाला बनो, वचन के अनुसार चलने वाला बनो। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, उसके अनुसार चलो। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर की आवाज आता है, उस आवाज के अनुसार चलो। तब परमेश्वर तुम्हें हर धोखे में, हर समस्याओं से बचाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। मेरे प्रिय परमेश्वर के नाम के माध्यम की अनेक जगहों में अनेक चीजों को दिखाते लोग। उदाहरण के लिए घर समझो, कोई दलाल व्यक्ति दिखा रहे घर, देखिए सर, ओ इतना अच्छा घर है, ये बहुत शानदार दृश्य है, ओ अच्छा सच्चा बालकनी है, ओ अच्छा सच्चा, ओ टू बेडरूम है, ओ अच्छा सच्चा 2 BHK है, अच्छा सच्चा है सर, ले लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो के बोलने के समय में तुम्हारे मन में ऐसा लगता है कि सोच ये घर कितना अच्छा है, इससे मैं खरीद लूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। हालेलुया। अच्छी बात है घर खरीदना, अच्छी बात है देखना, घर खरीदना, घर लेना अच्छी बात है। उन समयों में परमेश्वर से प्रार्थना कर, परमेश्वर ये घर लेने के लिए तेरी इच्छा है क्या? हालेलुया। क्या परमेश्वर ये घर लेना ले क्या मैं? वो के परमेश्वर से प्रार्थना कर। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। सचमुच परमेश्वर के नाम के माध्यम कई लोग प्रार्थना करते हैं, कई लोग पास्टर को लेके जाते हैं, पास्टर ये घर खरीदना चाहता हूँ। प्रार्थना करो, परमेश्वर का क्या इच्छा है मुझे बताओ। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की एक याचक होने के नाते प्रार्थना करता है और उत्तर को देता है कि सचमुच ये अच्छा घर इसे खरीदो, सचमुच ये अच्छा घर इसे खरीदो। कई जगहों में कई लोग बोलते हैं घर खरीदो मत। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के माध्यम की जो परमेश्वर की आवाज सुनते हैं वो लोग आशीष के कारण बन जाते हैं। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए इस धरती में जीवन में रहने के समय में अपनी मन की बातों को ना सुनो। हालेलुया। अपनी मन के अनुसार ना चलो। जो मन में आया वो किया, जो मन में आया वो कर दी, जो मन में आया वो बोल दिए। कुछ लोगों का बोलना भी जो है, मन में जो कुछ है सब कुछ बोल देते हैं, बाद में रोते रहते हैं। हालेलुया। जब तू बोलता है संभाल कर बोलना चाहिए। तेरे मन में अनेक विचार आएगा, लेकिन बोलने के समय में तेरी शब्द जो है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। कई जगहों में पति पत्नी में झगड़ा होता है, कई जगहों में परिवार में बच्चों में, माता पिताओं में, परिवार में झगड़े होते रहते हैं। क्यों? मन में जो आया वो बोलते हैं, मन में जो आया बोलते हैं, मन में जो आया बोलते हैं। इसलिए घर में झगड़ा चलते रहता है, जीवन में समस्या आ जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की महिमाओं की तेरे मन में अच्छी बात है क्या बुरा बात है वो जांचना चाहिए तुझे। हालेलुया। इसलिए जांचना है तेरे मन में जो बात है वो बोलने से सामने वाला क्या सोचेगा, क्या समझेगा, उन सभी बातों को ध्यान रखकर बातें करना चाहिए।
हालेलुया, कहेंगे हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की अपने मन की बातों को ना सुनना, परमेश्वर की आवाज को सुनकर वचन के अनुसार चलना, जिससे परमेश्वर तेरे जीवन में भलाई को उत्पन्न कर सके। हालेलुया, कहेंगे हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम के मात्र की मन के अनुसार ना चलना, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना, जिससे प्रभु तेरे जीवन में भलाई करेगा। हालेलुया। आज से तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलोगे। हालेलुया।